नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 15। ये आपकी हिंदी रीडिंग अभियान की वर्कशीट है और आज की हमारी वर्कशीट की थीम है खूबी। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे जो कि है 3 फरवरी 2022। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। बच्चों, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी छुपी होती है, बस उसे उस खूबी को पहचानने की ज़रूरत है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं वहाँ किसकी खूबियों की बात हो रही है। तो हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। कोई गाता अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, कोई रनिंग बहुत अच्छी करता है। तो हर किसी में अपनी अपनी खूबी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें 2-3 खूबियाँ भी होती हैं, तो वो भी अलग तरीके के लोग होते हैं। तो देखते हैं इस जंगल के दृश्य में किसके बारे में कौन सी खूबी बताई जा रही है। एक जंगल था, वहाँ सभी जानवर परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई, जिसमें हाथी, हिरन, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा सभी आए। राजा ने सबको उनके काम सौंप दिए, केवल खरगोश और गधे को काम देना बाकी था। अन्य जानवर बोले, महाराज, इन दोनों को अपनी सेना में शामिल मत कीजिए। शेर ने पूछा, क्यों? तो सभी जानवर बोले, महाराज, यह गधा तो इतना मूर्ख है कि यह हमारे किसी काम का नहीं। युद्ध में हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होती है। तभी भालू बोला, महाराज, ये खरगोश बहुत डरपोक है। तभी राजा ने कहा, भाइयों, आपने गधे और खरगोश की कमजोरियां तो देख लीं, लेकिन क्या आपने इनकी खूबियों पर ध्यान दिया? सभी बोले, खूबियां? इनमें कौन सी खूबियां हैं महाराज? राजा ने कहा, गधा इतनी तेज आवाज में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी, और खरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं गधे को उद्घोषक बना देता हूँ और खरगोश को संदेशवाहक बनाता हूँ। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस हमें ज़रूरत होती है उसे ढूंढने की। तो राजा तो बहुत समझदार था, उसने खरगोश की और गधे की अच्छी सी खूबी निकाली, बताई कि गधा बहुत तेज चिल्लाता है, उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, और खरगोश बहुत फुर्तीला होता है, तो वो जल्दी जल्दी सूचनाएं इधर से उधर पहुंचा सकता है। ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी थी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न हल करते हैं। राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए? तो राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए थे? हाथी, हिरन, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा। तो लिख लेते हैं हम, राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए, ऊपर ही लिख देते हैं। हाथी, बंदर, हिरन, घोड़ा, गधा और खरगोश भी आया था, जिसका नाम इन्होंने नहीं लिखा है, तो खरगोश। ठीक है, ये सभी जानवर राजा की सभा में आए। हाथी, बंदर, हिरण, घोड़ा, खरगोश और गधा। आगे देखते हैं, युद्ध के लिए खरगोश और गधे की किस खूबी पर उन्हें चुना गया? तो खरगोश की खूबी थी, खरगोश बहुत फुर्तीला होता है, और गधा की जो खूबी है, गधा बहुत तेज आवाज निकालता है। तो यही इसकी खूबियाँ थी, निकालता है। आपके परिवार के सदस्यों की कोई एक खूबी लिखिए अपनी, जैसे मम्मी की, भाई की या पापा की। तो जैसे आप लिख सकते हैं मम्मी का कि खाना अच्छा बनाती हैं, पढ़ाई में होशियार है। और पिताजी की आप लिख सकते हैं, आप कोई भी अच्छी सी खूबी लिख सकते हैं पिताजी की, गाना गाते हैं मान लीजिए। ठीक है, गाना गाते हैं। आपके फैमिली में जिसकी जो खूबी है वो खूबी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखें क्या है, आओ बातचीत करें।
यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसमें ये आपस में लोग ये बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो भी गाड़ी है उस पर बैठकर कहीं जा रहे हैं, तो आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे उसके बारे में आपको लिखना है। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को बताइए कि परिवार के हर सदस्य की कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। तो हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, तो आप उसमें पहचानें, उसे उसी तरीके से मोटिवेट करें ताकि वो अपनी खूबी को आगे बढ़ा सके। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।